वैदिक मंत्रों के साथ अकबरपुर में 41 दिवसीय अनुष्ठान शुरू। भारत के ऋषि मुनियों ने हमेशा हमारे देश को नई दिशा। शास्त्री जी महाराज। भारत के ऋषि मुनियों ने हमेशा देश को दी है नई दिशा। शास्त्री जी महाराज। अमरोहा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के गांव अकबरपुर में 41 दिवसीय विश्व कल्याण अनुष्ठान का आगाज वेद मंत्रों के साथ आरंभ हुआ। याज्ञाचार्य बाबा राम शरण दास ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना कर यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। यज्ञमान रविंद्र कुमार एवं यज्ञमानी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी ने महाआरती कर वेद मंत्रों के साथ 41 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत की। समाज सेवी यज्ञमान रविंद्र कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी जी ने कहा कि क्षेत्रवासी अपने काम काज में से समय निकाल कर धर्म लाभ कमाएं। रविंद्र कुमार यज्ञमान जी ने कहा कि ये यज्ञ विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है। सुबह शाम अनुष्ठान कार्यक्रम में पधार कर धर्म लाभ कमाएं। राम की नगरी अयोध्या से पधारे कथावाचक व्यास मानस प्रवक्ता पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज ने कहा कि अमरोहा जिले में इतना भव्य और विशाल कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। सभी क्षेत्रवासी अनुष्ठान में पधार कर धर्म लाभ कमाएं। उन्होंने अपनी बात को मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि संत समाज का दर्पण होता है, इसलिए संतों को अपनी मर्यादा में रहकर ही विश्व कल्याण के लिए ही कार्य करना चाहिए। कथावाचक पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज ने अपनी बात को मजबूती से रखते हुए कहा कि एक मछली सारे तालाब को गंदा नहीं कर सकती। कुछ पाखंडी संतों ने भारत की संत परंपरा को दूषित किया है। हमारा देश भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। देश के साधु संतों ने प्राचीन समय से ही देश को नई दिशा दी है। इतिहास इसका साक्षी है। विश्व कल्याण के लिए जो 41 दिवसीय अनुष्ठान करा रहे हैं, रविंदर जी मुख्य यजमान और रजनी जी खड़ी हैं, उनकी धर्मपत्नी। पूछते हैं उनसे, वो बड़े समाज सेवी हैं और यहाँ गांव में अकबरपुर में करा रहे हैं। तो रजनी जी, ये जो आप करा रहे हैं कार्यक्रम, इसके लिए कहाँ से विचार आया, क्या उद्देश्य है, कैसा है? विचार तो कहीं से नहीं आया, भगवान ने चाहा, हमने कर दिया। तो विश्व कल्याण के लिए 41 दिन का अनुष्ठान रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपना आनंद लें, यज्ञ में बैठें, कथा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाकर यहाँ से अपने थोड़ा सा अपना कीमती समय पूजा के लिए दें और आएंगे तो यहाँ उनको अच्छा ही लगेगा। हाँ, अपना जो मतलब अच्छा, आसपास के गांव के काफ़ी दूर के लोग आ रहे हैं, आएंगे और भी हैं। हाँ, तो उनके लिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और अब लाभ उठाएं। 41 दिवस तक रोज कार्यक्रम होंगे, परमानेंट कार्यक्रम होंगे 41 दिवस तक, और उसमें जलाधिवास भी है और मिलाप भ्रमण भी है और कलश यात्रा भी है। तमाम कार्यक्रम आपके रहेंगे। हमसे बात करनी थी रजनी जी, जो यहाँ की मुख्य आयोजक हैं, और उनकी धर्मपत्नी रविंदर जी की। रविंदर जी, ये जो कार्यक्रम है, इसके बारे में बताइए कुछ। तो ये कार्यक्रम मैं करा रहा हूँ, ये विश्व कल्याण के लिए करा रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल यज्ञ नहीं है और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक दूर दूर से आए और जहाँ जिसे भी मालूम हो वो अपना कीमती समय दे। सुबह स्टार्ट हो जाता है 7 बजे और शाम को संध्या हो जाती है 5 बजे से 10 बजे तक। तो ये रोज़ की रूटीन है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे आए और इसका लाभ उठाए। अच्छा, कोई मतलब जैसे का मतलब किसान देहात के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, खेत में काम करने वाले हैं, मुख्य कार्यक्रम का समय किस किस समय रहेगा? मुख्य कार्यक्रम तो सुबह और शाम दोनों ही है। कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? सुबह होता है सुबह होता है 8 से 10। हाँ। और शाम को होता है 5 से 10। अच्छा। हाँ। ये सुबह शाम यहाँ उसका धार्मिक लाभ लें और बीच में अपने खेती बाड़ी के काम करें। तो देखो, किसान लोग हैं, मैं समझ सकता हूँ कि सुबह के टाइम किसान लोग को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि खेतों का भी काम काफी करना होता है। हालांकि अभी गेहूं कटी नहीं है। हाँ, गेहूं कटी है, लेकिन ईखों की बुआई हो रही है, ईखों की भराई हो रही है। तो गाँव वाले निवासी जितने भी हैं शाम को ज्यादा आते हैं, क्योंकि शाम के टाइम फ्री हो जाते हैं। विश्व गुरु बनने की ओर भारत है, तो उसमें हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, उसमें धार्मिक अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। तो
देखो जी, जितना मेरा सहयोग होगा, मेरा तो पूरा सहयोग है, जितना मैं सहयोग कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा, और जो मुझसे हो सकता है वो भी मैं करूँगा। अच्छा, कथावाचक जो हैं अयोध्या से हैं, हाँ, जो पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज, जो मानस प्रवक्ता हैं श्री अयोध्या धाम से, और दूसरे बाबा रामचरण दास जी हैं, जो अकबरपुर पट्टी में अकबरपुर गांव में 41 दिवसीय अनुष्ठान हो रहा है, उसका प्रारंभ हो चुका है 17 मार्च से। तो उनसे पूछते हैं कि इस पावन भूमि पर उनका कैसे कैसा अनुभव और क्या क्या ये धार्मिक कार्यक्रम लेंगे। आपका साहब बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसके बारे में जो आप आए हैं पावन धरती अयोध्या से आए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये जो आप 41 दिवसीय कार्यक्रम है, तो इसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा? जी, ये विश्व कल्याण के लिए हाँ यज्ञ हो रही है। हाँ। इसमें बहुत कार्यक्रम होंगे। ये कथा जो प्रारंभ होगी 14 अप्रैल से होगी। 14 अप्रैल से? जी जी। और अनुष्ठान तो प्रारंभ हो गया है। हवन का कार्यक्रम नित्य होगा। 14 अप्रैल से कथा प्रारंभ होगी और जलाधिवास होगा, पुष्पाधिवास होगा, कथा का गायन होगा। ये कथा जो है जीवन की व्यथा को दूर करती है। हम लोग संत हैं, अयोध्या से आए हैं, यहाँ पर समाज को जगाने का काम करेंगे और आप लोगों का सहयोग ऐसे बना रहे। तो विश्व कल्याण हेतु 41 दिवसीय अनुष्ठान हो रहा है। जी जी, विश्व कल्याण के लिए। हाँ, विश्व कल्याण के लिए हो रहा है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। जी जी जी। तो इसमें एक नींव का पत्थर साबित होगा। जी जी। ऐसे यज्ञ होते रहने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अमरोहा जिला में पहली यज्ञ हो रही है। पहले यज्ञ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे मंडल में इतना बड़ा कार्यक्रम जो 41 दिवसीय लगातार है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भारत ऋषि मुनियों संतों का देश रहा है और सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में जो है, चाहे गुरु शिष्य की परंपरा है या संतों की रहा, कुछ ऐसे संत भी हमारे देश में हुए हैं। उसका उदाहरण है, तमाम संत हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिससे संत की गरिमा गिरी है। जी 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 जी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि तालाब में अगर एक मछली खराब हो जाए तो क्या पूरे तालाब की मछली गंदी हो जाएगी? ठीक है, हम संत जो है, संत समाज का दर्पण है। हम अपना काम कर रहे हैं और अयोध्या के संत ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो संतों की बड़ी महिमा थी। अपने जो राजकुमार थे या जो भी बच्चे थे, वो गुरुकुलों में शिक्षा लेते थे और ऋषि मुनियों के यहाँ आश्रम में पढ़ते थे। एक प्रकार से हॉस्टल थे उस समय राजकुमारों के, अच्छा छात्रों के। तमाम उनको धनुष विद्या है या शास्त्र की है या वह शिक्षा दी जाती थी। तो उस तरफ फिर भारत जा रहा है। हाँ, उस तरफ जा रहा है। उस तरफ जा रहा है जी, उस तरफ जा रहा है। लेकिन दुनिया के दो लोग तो वैज्ञानिक पद्धति की तरफ जा रहे हैं, विज्ञान की ओर जा रहे हैं, हम धार्मिकता की ओर जा रहे हैं। जी, सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करेंगे और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से हमारे सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिला है और अनुष्ठान पूरे भारत में ऐसे हो रहा है, होता रहेगा। बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। हमसे बात कर रहे थे पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज, जो मानस प्रवक्ता हैं और श्री अयोध्या धाम से आए हैं, और बता रहे थे कि भारतीय संस्कृति रही है, परंपराओं का देश रहा है और गुरुकुल और पहले से ऋषि मुनियों की शिक्षा के आश्रम रहे हैं, शिक्षा केंद्र रहा है। एक नई दिशा देने के लिए, ये नई दिशा देने के लिए भारत के विश्व शांति के, विश्व कल्याण के लिए ये किया जा रहा है। हम सबको बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पार्टी चौधरी महेंद्र सिंह, धन्यवाद। कनक में मोर मुकुट बिनसे, कनक में मोर मुकुट बिनसे, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन रास बरसे, गगन मधुर मेरा कंद
अतुल रति दो प्रकुमारी की कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ पे प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा सकल मलहार श्री गंगा सकल मलहार श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा से होत मोह समयंगा क्रांतकारी राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली रतन में ठाड़े बन माली रतन में ठाड़े बन माली रमणसी अलग कस्तूरे तिलक चांद्रसी झलक ललित छबसा